अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री। और जो आज का टॉपिक जो हमारा फंडामेंटल केमिस्ट्री ऑलरेडी चल रहा था, उसके दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक रह गए थे, और वो टॉपिक आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर आयन, जो कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने इंट्रो इससे पहले वाली वीडियो में दिया भी था, लेकिन आज थोड़ा तवील में डिस्कस कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है और इसकी जो रिसेम्बलेंस है वो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जाम्पल से इसकी रिसेम्बलेंस है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं उसके बारे में डिस्कस करना है क्या, फ्री रेडिकल। इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान टॉपिक्स हैं दोनों, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल। तो मॉलिक्यूलर आयन की एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहले मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर आयन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एलिमेंट क्या होता है वो भी बता चुका हूँ, एटम क्या होता है, फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज जो करना है मॉलिक्यूल के ऊपर आयन कैसे आता है, आयन क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन या तो लॉस हो जाए या निकल जाए एटम से, या एटम के अंदर आ जाए तो भी आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो भी आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो भी आयन बनता है। स्पीशीज़ की बात हो रही है तो केमिकल स्पीशीज़ की बात है। ठीक है, आयन अगर चला जाए तो भी नेगेटिव, अगर आयन इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव आयन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा इसको मैंने रिवाइज करवा दी, इस पर हमने यही बात करनी है। एक मॉलिक्यूल पर आयन कब आता है, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा या इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा तो उस पर चार्ज आएगा, यानी आयन आ जाएगा। पॉजिटिव आयन भी आ सकता है और नेगेटिव आयन भी आ सकता है। एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दी है, इस एग्जाम्पल में आपने मॉलिक्यूलर आयन की एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में जाहिर हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी एक पॉजिटिव आयन को गेन करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर हासिल कर लेगा। तो पॉजिटिव आयन अगर गेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गेन हो सकते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन गेन हो रहा है। एग्जाम्पल जो मुझे इलेक्ट्रॉन गेन वाली एग्जाम्पल नहीं दे रही मैंने, उनको गेन करने वाली एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, इस तरह का स्ट्रक्चर NH3 है ये, और N जो होता है वो कोवलेंटली बाउंड होता है हाइड्रोजन के तीनों एटमों के साथ, नाइट्रोजन का एटम। ठीक है, एक लॉन्ग पेयर इसके पास मौजूद होता है। अब उसने क्या करा, एक प्रोटॉन, मॉलिक्यूल है पूरा, एक प्रोटॉन क्या करा उसने हासिल करा। ठीक है, एक प्रोटॉन जब उसने हासिल करा तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ये भी वही है, स्ट्रक्चर खोल के बनाया यहाँ पे मैंने, आप ये भी देख सकते हैं वही है, ये भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वही है, NH4। ठीक है, NH4। इस पर पॉजिटिव क्यों आया, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए पॉजिटिव फेज के ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव क्यों आया, इलेक्ट्रॉन इसने, प्रोटॉन इसने गेन करा था तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये आपके समझ में आया, इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेना तो पॉजिटिव चार्ज हासिल करना। ये है एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनों को गेन, प्रोटॉन को गेन करने वाली किसके, मॉलिक्यूलर आयन, ये पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब मैं बात करूं फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं, फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री मतलब आज़ाद रेडिकल। ठीक है, कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, अगर कोई एटम, अगर कोई एटमों का कम्बिनेशन हो, कोई भी हो एटम हो, कोई भी हो एटम कम्बिनेशन में, एटम की एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा मैं। ठीक है, एटम कोई ऐसा एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर में ना हो, अनपेयर हो, तो वो आपका फ्री रेडिकल कहलाता है। ठीक है, उस पर चार्ज 0 पाएगा, ये आप याद रखिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है एक प्रोटॉन होता है उसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होता, अनपेयर होता है फ्री रेडिकल में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, अनपेयर कोई नहीं है इसके अंदर, तो ये फ्री रेडिकल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 लिथियम Li की अगर बात करें, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में है पहले शेल में, 2 से ज़्यादा शेल में नहीं आते, पहले वाले शेल में आपको पता होनी चाहिए बात, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो दूसरे शेल में अनपेयर की सूरत में मौजूद है, यानी इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये भी कौन सा रेडिकल है, फ्री रेडिकल। ठीक है,
बेरिलियम की बात करूँ मैं आपसे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है 3 नहीं आ सकते, 2 से ज़्यादा नहीं आते। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 का मतलब 2 अंदर चले गए, बाकी 2 बचे। दोनों बाहर हैं और दोनों जो बाहर हैं वो भी पेयर के अंदर है, अंदर जो है वो भी पेयर के अंदर है। तो ये रेडिकल होगा या नहीं होगा? ये रेडिकल नहीं होगा, फ्री रेडिकल नहीं होगा। तो आई होप ये आपके समझ में आई है, एग्जाम्पल दोनों समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने मॉलिक्यूलर आयन भी आपको बता दिया और फ्री रेडिकल भी मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर आयन की एग्जाम्पल मैंने पॉजिटिव ली थी, नेगेटिव ली थी। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे करने वाले, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं टॉपिक, है आसान टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ आ गई। जब तक अपना इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।